चलते आज इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि सरेआम एक दर्जी को वो काटते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के को भी एक चैलेंज करते हैं। अरे भाई, तुम्हारी कोई औकात नहीं है प्रधानमंत्री जी को कुछ करने। नमस्कार, मैं लाल सिंह सोलंकी। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखिए। आज हम जैसलमेर की राजनीति से जुड़े एक ऐसे शख्स का साक्षात्कार लेने जा रहे हैं जो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। आपने अलग अलग जैसलमेर की राजनीति के प्रदर्शनों में उनको मंच और माइक पर देखा होगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से और अलग अलग तरीके से उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करते भी नजर आ रहे हैं। आपने ठीक समझा, हमारे साथ है भाजपा के नेता ओम सेवक जी। उनसे हम जानेंगे कि राजनीति में किस प्रकार से, जिस प्रकार से उनको माना जाता है कि ओम जी को तो मंच और माइक दे दो तो वो उसी में खुश हैं, उससे आगे वो सोचेंगे भी नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप जैसे ही राजनीति में अभी दावेदारी पेश कर रहे हो, लगातार लोग आपका समर्थन ही कर रहे हैं। वो तो आने वाला वक्त दिखाएगा कि लोगों का समर्थन कब वोट में तब्दील होकर आपके साथ कितने लोग जुड़ते हैं। ओम जी बताइए, आप सबसे पहले राजनीति में कैसे आए और भाजपा से कैसे जुड़े? देखिए, मैं छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़ा हूं। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत जब वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मैं इस कॉलेज का विद्यार्थी हुआ करता था, बीए सेकेंड ईयर में पढ़ा करता था। वीपी सिंह जी ने जो है मंडल कमीशन के माध्यम से आरक्षण का फैसला किया था और तब मैं उस आंदोलन से जुड़ा था। तब से ही मैं निरंतर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हूं और कॉलेज मैंने 91 में क्लियर करने के बाद में मैं युवा मोर्चा के जिला महामंत्री के पद पर आया। उसके बाद में ही अगले टर्म में मेरे को भारतीय जनता पार्टी की मेन विंग में मंडल का उपाध्यक्ष जैसलमेर शहर का बनाया गया। उसके बाद में अजय पाल सिंह जी जब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे तो मेरे को जिला प्रवक्ता का कार्यभार सौंपा गया। उसके बाद में कई वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के कई दायित्व मैंने निर्वहन किए और उसके बाद में किशन सिंह जी भाटी जब 1999 में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े, तब जो है किशन सिंह जी भाटी ने मेरे को युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा और उस दायित्व पर रहते हुए मैंने शुरू से ही इस मंशा के साथ काम किया। मेरी अभी भी यही थ्योरी है, संगठन को भी मैं ये सुझाव देता हूं कि जो व्यक्ति काम करे उसको आगे बढ़ाया जाए, जिस व्यक्ति की पब्लिक में कनेक्टिविटी हो उसको ही आगे बढ़ाया जाए। आपने संगठन के लिए बहुत काम किया और अलग अलग आप पदों पे रहे। आपने क्या पहले कभी कुछ चुनाव लड़ा है या लड़ा है तो उसमें क्या परिणाम रहा? मैं एक नगर परिषद का चुनाव लड़ा था, उसमें मैं मात्र 4 वोट से हार गया था और मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। नगर परिषद का चुनाव मैंने सिर्फ 4 वोटों से हार गया था। कोई जातीय समीकरण भी नहीं था, पर मैं क्योंकि कुछ कारण थे, स्थानीय कारण थे और मैं 4 वोट से हार गया था। और उसके बाद से अब मैं पिछले कई वर्षों से मैं जिले की हर समस्याओं को बारीकी से उठाता आया हूं और मैंने हमेशा कांग्रेस के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम किया है। चाहे फतेह मोहम्मद जी जो जिला प्रमुख थे, उनकी लाल बत्ती उन्होंने अवैध रूप से लगाई तो उनको हटाने की मांग भी मैंने ही की थी। और जो एक नियम होता है संतान के होते हुए लोकल बॉडी चुनाव रद्द किया जाता है, तो भी मैंने उनके खिलाफ, उनकी जब छठी संतान हुई तो उनको हटाने की मांग भी मैंने ही की थी। और जिले के हर क्षेत्र में मेरा एक नेटवर्क है और हर जाति, हर वर्ग, सर्वहारा वर्ग आज मेरे को पसंद कर रहा है, क्योंकि स्पेशली जैसलमेर में चाहे पारस जैन कांड रहा हो, चाहे कोई आंदोलन रहा हो, चाहे हरि सत्याकांड आंदोलन रहा हो, चाहे किसानों की आवाज का आंदोलन रहा हो, चाहे कभी पुलिस से लाठियां खानी पड़ी हो, मैंने आमरण अनशन भी करके, मैं आपको बता दूं, मैंने एक बार आमरण अनशन करके, शुमार खान कांग्रेस के चेयरमैन हुआ करते थे, गोवर्धन कल्ला कांग्रेस के एमएलए थे, मैंने आमरण अनशन के माध्यम से हनुमान चौराया और शहर में जो एक्यूज आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने अनशन करके वंचितों को और जो जरूरतमंद थे उनको कियोस्क दिलाने का कार्य किया था। वो तो आपकी बात सही है, आपने जो काम किया ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि जैसलमेर में जैसा जो आप पिछले 1.5-2 दशक में आप भारतीय जनता पार्टी की भी देखेंगे, आपको लगता है कि जैसलमेर में जिस प्रकार के जातिगत समीकरण है उसमें बीजेपी किसी गैर राजपूत उम्मीदवार को टिकट भी देती है और फिर वो जीत भी जाता है? क्या ऐसा संभव है? कौन से समीकरण? समीकरण तो साहब ऐसा है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मेरे जो संपर्क है, मैं ये यहाँ करणी जी के महाराज के मंदिर में बैठा हूँ। माँ करणी ही मेरा आराध्य है और माँ करणी के आशीर्वाद से ही मुझे शुरू से ही, माँ भगवती के आशीर्वाद से ही मेरे को अचीवमेंट मिले हैं।
आपको मैं बता दूं, गोवर्धन कल्ला जब एमएलए बने थे उनका कोई जातीय आधार नहीं था, वो भी मेरी जाति ब्राह्मण से थे। और अभी आपने देखा होगा रूपाराम जी जो विगत चुनाव जीते हैं, तो रूपाराम जी की जाति के कोई वोट इतने नहीं है कि 30-35 हजार से। भाजपा की बात। हाँ, आपकी बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी से मैं आता हूं, परंतु भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वोट बैंक है राजपूत समाज। मैं नाम का ब्राह्मण हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से हर उस राजपूत को भी संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि मैं राजपूत संस्कारों में रमा हुआ हूं। मैं खडाल संस्कृति में भी रमा हुआ हूं, मैं बसियों की संस्कृति में भी रमा हुआ हूं। मेरे हर जगह मेरे को जो राजपूत भाई है, अपना भाई, अपना घर का सदस्य मानकर मेरे से बात करते हैं। और राजपूत ही नहीं, वरन दलित वर्ग जो है उसके अंदर, क्योंकि मैं संघ का कार्यकर्ता होने के नाते मैंने कभी दलित वर्ग के यहाँ भोजन करने में कुरेद नहीं समझा। और अब जिले की जनता, जैसा कि आप देख रहे हो, अपने काट की हांडी, मारवाड़ी में कहावत है एक बार चढ़ती, अब जिले की जो जनता है वो काट की हांडी चढ़ चढ़ के परेशान हो चुकी है। और जिले की जनता, आपने जैसा देखा होगा सोशल मीडिया के अंदर विगत 6 महीने में मेरी जो है कम से कम 1500 से 2000 पोस्ट आ चुकी है, और उसको लगाने वाले 70% राजपूत लोग हैं। और यदि उन कमेंट के बारे में भी आप सर्वे करें तो जिले के अंदर राजपूत वर्ग के लोग, अन्य वर्ग के लोग ये कहते नजर आएंगे आपको कि ओम जी के लिए पैसा भी हम लगाएंगे और हम ओम जी को वोट देके भी जिताएंगे, क्योंकि लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है, क्योंकि मैं जन प्रशासन से कैसे काम निकाला जा सकता है, मुझे निकालना आता है। आपने भी देखा होगा कि ये चुनाव अभी काफी दूर है, लेकिन 1-2 साल बचा है। उसके अलावा बीजेपी में और भी कई दावेदार सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि आप एक अलग से उसमें जगह बना पाओगे या संघर्ष करना पड़ेगा? और जो सोशल मीडिया पे है, क्या आपको लगता है कि वो वास्तव में हकीकत ही में तब्दील हो जाएगी? देखिए, सोशल मीडिया के अंदर जो आ रहा है, मैं कर्णी जी के मंदिर में बैठा हूं, मां कर्णी को साक्षी मान के आपको बता रहा हूं, ऐसे लोगों के स्टेटमेंट आ रहे हैं मेरे फेवर में जिनका मेरा कोई ज्यादा परिचय नहीं है, क्योंकि पूरे जिले को तो मैं कहां पहुंचूंगा। जैसा भी मैंने पहले भी आपको बताया, कई बार मैं और भी डिबेट में कह चुका हूं, मेरा जनाधार जो है, लोग ये कहते हैं हर कांग्रेस बीजेपी का नारा होता है नेता का, गांव गांव ढाणी ढाणी। ओम सेवक का नारा है घर घर व्यक्ति व्यक्ति। मैं ये दावे के साथ कर्णी जी महाराज के मंदिर में कह सकता हूं कि मेरा जिले के प्रत्येक व्यक्ति से सीधा संवाद है। वही संवादों का आधार आज जिले के अंदर एक मेरे पक्ष में गजब का वायुमंडल बन पड़ा है। और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस नहीं, सारे उम्मीदवार एक दिन गौण हो जाएंगे। मैं आपको कर्णी जी के मंदिर में कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं। मैंने जो संगठन के आगे मेरी जो बात रखी है, मैंने मेरा जो तर्क रखा है केंद्रीय नेताओं के आगे, प्रदेश के नेताओं के आगे, मेरे प्रदेश के नेताओं से मैं आपको बता दूं, आने वाला जो विधानसभा के बाद में जो मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा उसके 90% चेहरे ओम सेवक के मित्र होंगे। कोई मेरे युवा मोर्चा के साथी होंगे, कोई मेरे मूल संगठन के साथी होंगे, कोई मेरे प्रथम वर्ष संघ आरएसएस का, मैं आरएसएस का भी हूं, संघ का मैं स्वयं से हूं, कोई मेरे प्रथम वर्ष के साथी होंगे, कोई मेरे, जब मैं विगत 2003 की सरकार में मैं इजराइल गया था, तो इजराइल डेलीगेशन के अंदर जो मंत्री, एक्स मंत्री, सांसद, राज्यसभा सदस्य, उस डेलीगेशन के अंदर सबसे। आपका मतलब संघर्ष केवल उम्मीदवार तक है, या भाजपा के साथ आपको टिकट मिलती है तो उनके साथ है, या आपका उम्मीदवार है कि आगे आप जिले की जनता की सेवा करोगे, अगर टिकट नहीं मिलती है तो दूसरा रास्ता भी आप अपनाओगे? नहीं, ऐसा, मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं, उससे पहले मैं संघ का कार्यकर्ता हूं। मुझे, मैं आपको कह रहा हूं ना, आप खुद सोलंकी साहब आप पधारे हो और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मेरे माँ घंटियाल की कृपा हो रही है, देसी भाषा में आपको कहूंगा। और कर्णी जी, अपन कितने दिनों से इंटरव्यू लेने का सोच रहे थे, आज कर्णी जी महाराज के मंदिर में इंटरव्यू हो पाया। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, क्योंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी नहीं, वरन कांग्रेस के भी जो उम्मीदवार भावी है वो सब मेरे से काफी पीछे हैं। और मेरे को 101% विश्वास है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेके आऊंगा, क्योंकि जिले का जनमानस यही चाह रहा है। आप मीडिया है, मीडिया में जाते आते हो, आपको भी कुछ लगा होगा, तब आपने मेरा साक्षात्कार करना उचित समझा होगा, ठीक है ना। और अब आप इस साक्षात्कार के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप पाओगे कि मैं आपको कर्णी जी महाराज की कृपा से चुनौतीपूर्ण कह सकता हूं, इसको इतने व्यूअर मिलने वाले हैं आपके इस न्यूज को, और इतने सब्सक्राइब मिलने वाले हैं, और लोग मेरे फेवर में मेरा राजस्थान भर में संपर्क है, उन संपर्कों का प्रेशर भी प्रदेश के ऊपर पड़ेगा, और मैं निश्चित रूप से टिकट लाऊंगा। और यदि 1% जैसा आपने कहा मेरे को पार्टी टिकट नहीं देती है,
तो पार्टी जिसको आदेश देगी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। ये तो होगी राजनीतिक बात। एक जो हमारा इंटरव्यू लेने का एक उद्देश्य था वो अलग है, जिस प्रकार से आजकल का माहौल है। आपके जो बयान है अक्सर विवादों में रहते हैं और अक्सर इसके कारण देखा जाता है कि ओम जी एकदम से हिंदूवादी है और जो दूसरा वर्ग है उनको एकदम से काटते हैं। लेकिन जो जैसलमेर का अपना एरिया है उसमें तो सबके लिए, अगर आप विधायक हो तो आपको कहीं न कहीं सबका साथ लेना ही पड़ेगा। आप अपने इस छवि को कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने मेरे संगठन को भी मैं साफ कर दूं, ये चुनाव बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है। ये चुनाव बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। मैं कोई मुस्लिम वर्ग का विरोधी नहीं हूं। मैं जो एंटी नेशनल गतिविधियों में जो लिप्त लोग हैं, मैं उनका विरोध आज नहीं बरसों से करता आया हूं। और कई बार मैंने इन लोगों के खिलाफ इंटरव्यू किए तो मेरे को पुलिस से भी परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि मैं जो है राष्ट्रवादी विचारों का व्यक्ति हूं। और जैसा कि सोलंकी साहब आपको पता ही है, अपना जो ये सीमावर्ती क्षेत्र है, इस सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर मैं ये चाहूंगा, मुस्लिम भाइयों से भी अपील करूंगा कि वो मुख्य धारा में रहे। कोई भी जासूस जो पकड़ा जाता है, कोई भी जो आतंकी पकड़ा जाता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे मुस्लिम वर्ग के हमारे भाई जो है आतंकी है, तो वो आतंकी या सीआईडी का जासूस जो होता है या जो जासूस होता है वो उनका ही क्यों होता है? मेरा उनसे कोई वो नहीं है। मैं आपको ये भी कह रहा हूं, मेरे कई हाजी खान अड्डा का मैं नाम कोड करके भी कहूंगा, ऐसे मेरे इस जिले में सैकड़ों मुस्लिम राष्ट्रवादी मुस्लिम भी है जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरा कोई मुस्लिम विरोध नहीं है। मैं हिंदू समाज से आता हूं। हम सबके भले की कामना करते हैं, पूरे विश्व का भला हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, वो मेरी सनातन संस्कृति है। पर जैसा कि आपने विगत दिनों देखा ही होगा, उदयपुरी वाली घटना सबके सामने है। उस घटना का उस घटना विगत 3 दिनों से ये नेट बंद है। मैं बहुत आहत हूं, मैं बहुत आहत महसूस कर रहा हूं। और मैं ये अशोक गहलोत सरकार को आप इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, गहलोत जी, मैं पिछले कई बार आपके खिलाफ इंटरव्यू में इन चीजों को मैंने कोर्ट भी किया है कि आप वर्ग विशेष का प्रोटेक्शन करते जा रहे हैं। उसी के चलते आज इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि सरेआम एक दर्जी को वो काटते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के को भी एक चैलेंज करते हैं। अरे भाई, तुम्हारी कोई औकात नहीं है प्रधानमंत्री जी को कुछ करने की। पूरा देश उनके पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार आज दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। मैं वर्ग विशेष के लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आप भी, जो वो कृत्य हुआ है, जो उस भाई ने जो कृत्य किया है, मैं मुसलमान भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी उसका खुलेआम उसका विरोध करें और उसको फांसी की सजा देने की मांग मुस्लिम भाई करें। इससे इस देश के अंदर जो भाईचारे की जो बातें करते हैं उनको ये बात पुख्ता रूप से समझ में भी आ जाएगी। मुस्लिम भाई यदि 2 कदम आगे बढ़ के और हमारे को सपोर्ट करते हैं तो वेलकम है। हमारा किसी मुस्लिम से कोई, वर्षों से हम लोग साथ रहते आए हैं, जैसलमेर में भी हम लोग साथ रहते हैं। मेरे कई मुसलमानों से पारिवारिक संबंध भी हमारे पूरे जिले के हैं। हाँ, मैं चूंकि हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करता हूं, मेरी जो भावना है हमेशा ये रही है कि हिंदू किस तरह खड़ा हो। संगठित हिंदू, मजबूत भारत। हिंदू सुरक्षित है, हिंदू संगठित है, तभी भारत सुरक्षित है। मेरा ये भी माध्यम है। मैं जो चुनाव लड़ने का जो मैंने फैसला लिया है उसके पीछे मैं, ये मित्र जो आपके सामने बैठे देख रहे हो, ये मेरी चर्चाएं भी आम वर्ग से ही होती है। मेरा ये जो अपनी संस्कृति जो छिन-भिन हो गई है आज कंपनियों के चक्कर में, आज ओरण गोचर का आप चक्कर देख रहे हो, गांव ढाणी के अंदर अपना जो भाईचारा खत्म हो रहा है। लोग ये कंपनियों वाले किसानों को खून के आंसू रुला रहे हैं, परंतु लोग जो है अपने 2 पैसे के लालच के चक्कर में आने वाले समय में अपनी ओरण गोचर नहीं रहेगी, अपनी संस्कृति खत्म होगी। तो मैं किसी वर्ग का विरोधी नहीं हूँ, मुस्लिम वर्ग का विरोधी नहीं हूँ। अगर अक्सर कोई व्यक्ति किसी पद पर जाता है तो कहते हैं जो जैसा पहला है और जैसा बाद में वो चेंज हो जाता है, इस बात की क्या गारंटी है कि अगर आप अभी सोचते हो अभी हो, वो बाद में भी ऐसे ही ओम से रहेंगे? देखिए, मैं तो आपको बार बार एक ही आग्रह करूंगा, मैं आध्यात्मिक किस्म का व्यक्ति हूं। मेरे साथ जो भी आज तक हुआ है भगवती की कृपा से हुआ है। एक बार यदि आपको टाइम हो तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं। मेरे को 2005 में इजराइल भेजा गया था। मैं जब जयपुर पहुंचा तो उसमें युवा हुआ करता था आपका ये ओम सेवक, मुझसे मेरी फूटी थी नहीं। तो जितने भी हम यूथ डेलीगेट थे, हमारा वीजा इजराइल गवर्नमेंट ने एट ए टाइम कैंसिल कर दिया था।
तो हम लोग जैसलमेर आए तो मैं हास्य का पात्र बना था। लोगों ने मूंछों पे ताव दे के कहा था ओम सेवक जाएंगे, हम देखेंगे। मैंने कहा मुझे मेरी माँ करणी जी महाराज, लक्ष्मीनाथ जी महाराज पे पूरा विश्वास है कि ओम सेवक जाएगा, और मैं जाके आया। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब क्रिकेट खेलता था तो तब भी मेरे इष्ट के ऊपर भरोसा था कि मैं चाहता था तो विकेट लेता था। और मैं आपको आज इस मंदिर में, आपको इस माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से आपको कहना चाह रहा हूं, आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत इस बार ओम सेवक को विधायक बनने से नहीं रोक सकती। क्यों? दावे के साथ कैसे? हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों की जन भावनाएं मेरे साथ है। अभी तक तो मैंने गांव ढाणी चुनाव को लेकर प्रवास करना भी शुरू नहीं किया है। मैं मंदिर के अंदर आपको स्पष्ट कर दूं, इस जिले को घूमने मैं निकल गया तो मेरा जो अभी थोड़ा शरीर दुबला है, मैं मोटा होके आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे राजपूत समाज से इतना प्यार मिलने वाला है, इतना दुलार मिलने वाला है, क्योंकि मैं राजपूती का, मैं राहड़ की में चला जाऊं तो समस्त राहड़ों से मेरे संबंध है, संपर्क है। पर जो अभी बीजेपी के दावेदार है या जो पहले से रहे हैं, वो सब एक, तो ऐसा तो नहीं लगता आपको कि बीजेपी के अंदर ही उन सबको आप मना पाने में या राजी हो पाओगे, कोई बागी नहीं हो जाए? ऐसा है, आपको टिकट मिलती है उसके बाद? मेरे को टिकट मिलने के बाद में मैं आपको बता दूं, मेरा कभी कोई विरोधी नहीं है, क्योंकि देखो सांग सिंह जी भाटी के लिए मैंने कंधे से कंधा मिला के काम किया है। मेरे वो राजनीतिक रूप से मेरे को उन्होंने काफी संरक्षण भी दिया है, मैंने उनको सहयोगी किया है। और सांग सिंह जी के हर आंदोलन का यदि आप सीन देखो, वीडियोस देखो, तो ओम सेवक आपको उनके लेफ्ट में खड़ा नजर आएगा। और ओम सेवक ने सांग सिंह जी के साथ में इस जिले के सैकड़ों गांवों का प्रवास भी साथ किया है। मेरी विगत दिनों सांग सिंह साहब से बात भी हुई थी, तो साहब ने मेरे को स्पष्ट कहा यदि ओम तेरे को टिकट मिलता है तो तेरे में राजदान में कोई फर्क नहीं है, मैं तन मन धन से तेरे साथ हूं। अन्य जैसे छोटू सिंह साहब है, उनसे भी मेरे ये संबंध रहे कि जब तक वो 10 साल विधायक रहे, चाहे वो खडाड़ गए हो, चाहे बसियों गए हो, चाहे सोडान गए हो, ओम सेवक उनके साथ ही रहा है। कोई तीसरे दावेदार है नाथना ठाकुर विक्रम सिंह साहब, बड़े भले संजीदे इंसान है। और भी अन्य यदि कोई दावेदार है, ठीक है, बड़े गांव वाले मेरे मित्र दिराव सिंह, सुरेंद्र सिंह जी, वो भी दावेदारियां कर रहे हैं, उनकी भी दावेदारी मजबूत है। यदि उनको टिकट नहीं मिलती है तो मैं आपको मेरे को टिकट मिलती है तो ये सब मेरा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी का राज। आपकी इस दावेदारी के पीछे एक ऐसा उद्देश्य तो नहीं है कि क्योंकि एक बार एक ही कम्युनिटी में आप देख रहे हो लगातार नए नए उम्मीदवार आ रहे हैं और जैसा माहौल बना है, जो देख रहे हैं कि अब वो उनके बीच कुछ मतभेद हो रखा है, तो इतने दावेदारों के बीच किसी तीसरी कम्युनिटी के आदमी को जो सर्वमान्य हो, ऐसे व्यक्ति को संगठन है वो जो प्राथमिकता देगा? निश्चित आपने एक बात को तो काफी हद तक तो आपने बात बताई है। मैं आपको ये निवेदन करना चाह रहा हूं, मुझे किसी विवाद से मतलब नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं इस बार का जो आभा मंडल है, वायुमंडल है, इन विवादों से काफी पूर्व बन चुका। मेरे फेवर में यदि आपने देखा हो तो पिछले 3-4 साल से मांग उठ रही है, और राजपूत समाज के स्पेशली लोग ही मेरे पक्ष में मांग करते आ रहे हैं। हाँ, मैं राजपूतों का सर्वमान्य इसलिए हूं कि बसिया में ही मेरे को स्वीकृति है। बसिया क्षेत्र का ऐसा कोई गांव डाणी नहीं है जहां सरदार मेरे को जो है इज्जत नहीं करते हो, प्रेम नहीं देते हो, या उनके मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर या व्यक्ति से उनसे मेरा परिचय न हो। इसी तरह खडाड़ में है, और ओतरी बसिया जो कि पोकरण विधानसभा में आते हैं वहां भी है, कोकनाटी जो थरडा क्षेत्र है पोकरण विधानसभा का वहां भी है। पूरे जिले में ओम सेवक का घर घर व्यक्ति संपर्क है। इसके कारण न तो मेरे साथ कोई विवाद है, न कोई माथाफोड़ी है। मैं आम जन की आवाज बन चुका हूं, क्योंकि जैसा लोग देखते हैं कि एक नेता के अंदर, मैं इस चैनल के माध्यम से भी जनता को कहना चाहूंगा कि आप लोग हर बार कोई प्रतिनिधि चुनते हो और फिर आप 5 साल रोकते हो, आपके काम नहीं होते हैं। आपको मैं एक बड़ी समस्या की तरफ आपके चैनल के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इस जिले के अंदर बहुत बड़ी समस्या है डीएनपी। यदि म्याजलार तक नहर पहुंच जाती है सोलंकी साहब, तो अपना एक तो नहरी आवंटन का इश्यू भी सॉल्व हो जाएगा, और जो सोडान बसिया क्षेत्र है वो भी सरशब्द हो जाएगा। मेरा ये वादा है, मेरा ये दावा है, और मेरा ये चुनावी मैनिफेस्टो भी है कि डीएनपी की समस्या मैं 101% सॉल्व करके दिखाऊंगा। और डीएनपी के साथ साथ जिले के अंदर जो जिले की बिजली जिले में बन रही है, सरप्लस है, मैं कई बिजली अधिकारियों से बात कर चुका हूं, हमारी विद्युत सरप्लस है, फिर भी हम देख रहे हैं दिन में 20-20 बार लाइट चली जाती है, कट हो जाती है। ट्यूबवेल के लोग परेशान है, अभी मूंगफली की और बुआई है, लोग खून के आंसू रो रहे हैं, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं चांदन के अंदर। और ये यहाँ के जो अधिकारी और प्रशासन और कांग्रेस के दो जो चाहे सालेमन जी हो चाहे रूपाराम जी हो, कहने को तो लड़े हुए हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कई
प्रकार के कंपनियों में दोनों पार्टनर है। मैं अभी एक विगत दिनों करेड़ा गांव गया था, वहां एक दर्जी समाज जो है खून के आंसू रो रहा है। वो मानाराम कराड़ा, जिसकी आवाज को मैंने बिलाड़ा के विधायक जी के माध्यम से, मेरे मित्र है विधायक बिलाड़ा, उनके माध्यम से मैंने उनकी बात विधानसभा में भी पहुंचाई थी। तब लोगों ने कहा कि यार ओम जी जब विधानसभा तक बात यहां से पहुंचा सकते हैं तो ओम जी ही क्यों ना विधायक हो। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर देना चाहूंगा, इस जिले के अंदर पिछड़ा वर्ग जो जाति समाज है वो भी एक बहुत बड़ी संख्या में है। उसमें चारण भी आते हैं, उसमें सुथार भी आते हैं, उसमें नाई भी आते हैं, माड़ी भी आते हैं, दर्जी भी आते हैं। मेरा राजपूत समाज के साथ साथ इन वर्गों से भी मतलब एक कोई चुनावी संबंध नहीं है। मेरा जैसा मैंने बताया कॉलेज टाइम में 91 का ग्रेजुएट हूं, 89 जब से मैंने सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया है, मैं सोच रहा हूं यदि मेरे को टिकट मिलेगी उसके बाद में मैं एक मेरे भाईपा सम्मेलन, मेरे मित्रों का एक सम्मेलन आयोजित करूंगा। उस सम्मेलन के माध्यम से ही सामने वाले कांग्रेस का जो प्रत्याशी होगा उसकी हवा निकल जाएगी, क्योंकि मेरे साथ मेघवाल भी आने वाला है, मेरे साथ में मुसलमान भी आने वाला है। कोई मुसलमान मेरा विरोधी नहीं है। हाँ, मैं राष्ट्रवाद की बात करता हूं, उससे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। खावे पिए मोटीरा गीत गावे बीरेरा, इस कहावत का मेरे को पसंद नहीं है। ये हर के साथ वफादारी करे, राष्ट्र के साथ वफादारी करे। जैसा कि आपने पहले कहा कि बदल जाते हैं, बदलना ओम सेव की फितरत में नहीं है। मेरा ये लक्ष्य रहेगा, अभी मैं 50 साल का 51 साल का हुआ हूं, एक टर्म के बाद में मैं ये चाहूंगा कि मैं किसी और को लोगों को भी जिले में आने दूं। जिले के अंदर मैं ये चाहूं कि यदि विगत दिनों अपने आप को बता दूं, जैसलमेर के अंदर राजनीति निष्क्रियता है। आदरणीय किशन सिंह जी भाटी ने एक बार तीसरा अखबार के लोकार्पण में कहा था, जैसलमेर पॉलिटिक्स इज डल एंड डेड, यानी जैसलमेर की राजनीति मृत प्राय है। इसी का नतीजा है, आप कितने कांड देखते हो, कोहरा कांड हो गया, करना कांड हो गया, गीदा कांड हो गया, कितने कांड होते हैं। और नवी बात नवे दिन फांसी तानी तेरे दिन लोग भूल जाते हैं। किसानों का आंदोलन लोग भूल जाते हैं, औरण गोचर का आंदोलन लोग भूल जाते हैं। अपने यहाँ मसानिया बैराग ज्यादा है। मैं विधायक बन के जैसलमेर, आपको लगता है कि पहले जो बीजेपी में अभी कैंडिडेट जीत कर आए हैं उन्होंने इस मामले में कुछ वैसा कदम नहीं किया जैसा उठाना चाहिए, कमी रही है? भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट बात कर रहे हो आप? जो जीते हैं एमएलए जीते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, सबने विकास का कार्य किया है। देखो, समय परिवर्तनशील है। जो काम 70 वर्ष नहीं हुआ माननीय मोदी जी ने किया। केजरीवाल भले ही मेरी पार्टी का नहीं है, मैं उसकी विचारधारा का विरोधी हूं, वो खालिस्तानी विचारधारा को वो कर रहा है, परंतु जिस तरह से एक्टिवेट रह के उसने अचानक दिल्ली में सरकार बनाई और पंजाब में सरकार बनाई, उसने ये प्रूव कर दिया है कि वोटर जो है एक्टिव हो गया है। अब वोटर किसी भाई भतीजावाद, किसी जातिवाद के भ्रम में आने वाला नहीं है। अब जनता को चाहिए जो व्यक्ति हमारा काम करे उसको हम वोट दें। मैं आज जो वेल कॉन्फिडेंट हूं, मेरे लोग तो, मैं चुनाव की तैयारी में काफी आगे हूं। मैं वो विद्यार्थी हूं जो परीक्षा से पहले पढ़ाई करता हूं, फिर परीक्षा के दिनों में तो फिल्में देखता था, ठीक है ना, क्योंकि मैं फ्री होके एग्जाम देने वाला विद्यार्थी हूं। दुनिया की कोई ताकत मेरे को नहीं रोक पाएगी। मेरे जो संपर्क है, जो मेरी कनेक्टिविटी है, वो इसी का आधार यही है कि मैं हर विषय को जीता हूं साहब। हर विषय के अंदर घुस के मेरा टेस्ट है। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। मैं जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर की जो हमारी पौराणिक संस्कार थे, हम चारों तरफ योगिनी पीठ क्षेत्र के घिरे हुए लोग हैं। हमारा एक कल्चर है, हमारी गोगलांटी का कल्चर है, हमारा कनाल का कल्चर है, हमारे तन्नोड के अंदर जो पुराने सिस्टम में, जो नवरात्रि में जो सिस्टम होते थे, उसका कोई कल्चर है, उसका कोई बेस है, उसका कोई आधार है। मैं उन सब संस्कृति के माध्यम से भी लोगों के बीच में जाऊंगा कि हमारी संस्कृति को बचाना है, हमारे परिवार को बचाना है। हमारे अंदर कंपनियां जो आ गई हमारे कल्चर को खराब करने का काम कर रही है, इसको ठीक करना है। हमारा युवा जो बिगड़ रहा है, दूसरे जिलों को फॉलो कर रहा है, वो युवा वापिस जैसलमेरी संस्कृति की ओर अग्रसर हो, नशे से दूर भागे और संस्कारों की ओर अग्रसर हो। दिल्ली में जो है पुराना कल्चर था, एक दूसरे का निभाव था। हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर हमारा जो तमामी मांगनियार परिवार था, उसको भी हम पालते पोसते थे, उसके लिए मर जाते थे। हमारा यही कल्चर था। हमारे नाई के लिए मर जाते थे, हमारे मेघवाल समाज के लोगों को हम सहयोग करते थे कि ये हमारा है। तो इस कल्चर को, इस संस्कार को इस जिले के अंदर दोबारा जीवित करना है और लोगों का यही मेरे अंदर प्रेम है। इसी कारण मैं आपको कह दूं कि 3 घंटे भी यदि आप मेरे से इंटरव्यू लें तो भी कम पड़ेगा। और भी कोई आपके सवाल होता बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि बातों में ओम जी को कोई जीत ही नहीं सकते और आगे वाले समय यही बताएगा कि चुनावों में वो किस कदर आगे जीत को हासिल कर पाते हैं। ओम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो करणी जी महाराज की जय। ओम जी बताइए, आप सबसे पहले राजनीति में कैसे आए और भाजपा से कैसे जुड़े?
देखिए, मैं छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़ा हूँ। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत जब वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मैं इस कॉलेज का विद्यार्थी हुआ करता था, बीए सेकेंड ईयर में पढ़ा करता था। वीपी सिंह जी ने जो है मंडल कमीशन के माध्यम से आरक्षण का फैसला किया था और तब मैं उस आंदोलन से जुड़ा था। तब से ही मैं निरंतर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हूँ और कॉलेज मैंने 91 में क्लियर करने के बाद में मैं युवा मोर्चा के जिला महामंत्री के पद पर आया। उसके बाद में ही अगले टर्म में मेरे को भारतीय जनता पार्टी की मेन विंग में मंडल का उपाध्यक्ष जैसलमेर शहर का बनाया गया। उसके बाद में अजय पाल सिंह जी जब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे तो मेरे को जिला प्रवक्ता का कार्यभार सौंपा गया। उसके बाद में कई वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के कई दायित्व मैंने निर्वहन किए और उसके बाद में किशन सिंह जी भाटी जब 1999 में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े, तब जो है किशन सिंह जी भाटी ने मेरे को युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा और उस दायित्व पर रहते हुए मैंने शुरू से ही इस मंशा के साथ काम किया। मेरी अभी भी यही थ्योरी है, संगठन को भी मैं ये सुझाव देता हूं कि जो व्यक्ति काम करे उसको आगे बढ़ाया जाए, जिस व्यक्ति की पब्लिक में कनेक्टिविटी हो उसको ही आगे बढ़ाया जाए। आपने संगठन के लिए बहुत काम किया और अलग अलग आप पदों पे रहे। आपने क्या पहले कभी कुछ चुनाव लड़ा है या लड़ा है तो उसमें क्या परिणाम रहा? मैं एक नगर परिषद का चुनाव लड़ा था, उसमें मैं मात्र 4 वोट से हार गया था और मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। नगर परिषद का चुनाव मैंने सिर्फ 4 वोटों से हार गया था। कोई जातीय समीकरण भी नहीं था, पर मैं क्योंकि कुछ कारण थे, स्थानीय कारण थे और मैं 4 वोट से हार गया था। और उसके बाद से अब मैं पिछले कई वर्षों से मैं जिले की हर समस्याओं को बारीकी से उठाता आया हूं और मैंने हमेशा कांग्रेस के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम किया है। चाहे फतेह मोहम्मद जी जो जिला प्रमुख थे, उनकी लाल बत्ती उन्होंने अवैध रूप से लगाई तो उनको हटाने की मांग भी मैंने ही की थी। और जो एक नियम होता है